बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वक्त अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और नेमत पर शुक्र अदा करना दिल की इबादत है। शुक्र जिंदगी पर, शुक्र अमल की मोहलत मिल जाने पर, शुक्र अपने अज़ा और अकल की सलामती पर, शुक्र रिश्तों की नेमत पर, शुक्र इस पाक धरती के मिल जाने पर, शुक्र मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने पर, और शुक्र एक नई सुबह, एक नया बर्स मिल जाने पर। शुक्र के बगैर ईमान नहीं। ये शुक्र तो जन्नत की कीमत है। ये शुक्र तो सबसे बड़ी इबादत है। ये शुक्र तो इस्लाम की असल रूह है। हकीकी शुक्रगुजार तो वो है जो शिकायत के बावजूद शुक्रगुजारी का राज पाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसको देखो जो तुमसे नीचे है और इसको ना देखो जो तुमसे ऊपर है। इस तरह तुम अपने ऊपर अल्लाह ताला की नेमत को कम नहीं समझोगे। हर बंदे से जो चीज मतलूब है वो अल्लाह ताला को अजीज तौर पर दरियाफ्त करना है। नए साल की आमद पर अपने अजीज को दरियाफ्त करने में सबकत ले जाएं। इस तरह के अल्लाह ताला की नेमतों के एहसास से दिल भरा हो और रूह में शुक्र के सोते जारी हो। यूं नए साल की आमद आपके लिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस बन जाती है। ये तर्जुबा आपके लिए अल्लाह ताला की याद का हवाला बन सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपकी जुबान से दुआया अल्फाज निकले, ए अल्लाह, तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तूने मुझे पैदा किया, मैं तेरा बंदा हूँ। मैं तेरे अहद और वादे पर कायम हूँ। जितनी मुझ में ताकत है मैं तेरी पनाह लेता हूँ। हर बुराई से जो मैंने की, मैं अपने ऊपर आपकी अता करदा नेमतों का इतराफ करता हूँ और अपने गुनाह का इतराफ करता हूँ। आप मुझे बख्श दें। यकीनन आपके सिवा कोई गुनाहों को नहीं बख्श सकता। अल्लाह ताला पर कामिल यकीन इंसान को मायूसी से बचा लेता है। हमें यकीन है कि वो हमारी डूबती कश्ती को जरूर बचा लेगा और इस वक्त भी हमारा साथ देगा जब दूसरे साथ छोड़ जाएंगे। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो वही हमारी पुकार सुनता है। अगर हमारे मसाइल बड़े हैं तो इन मसाइल को हल करने वाला सबसे बड़ा है। नए साल की आमद पर एक तरफ हमें इस बरस की तरफ देखना है जो माजी बन गया है। इस बरस हमने क्या खोया और क्या पाया। हमने गलतियां की जिन पर हम अपने रब से माफी के तलबगार हैं। हम ये यकीन रखते हैं कि नुकसान के बाद अल्लाह ताला की तरफ रजू करना नुकसान की बेहतर तलाफी का तलबगार बनना है। हमें यकीन रखते हैं कि जहानों का बादशाह इख्तियार रखता है कि वो नुकसान को अजीम तर फायदे में बदल देगा। हर नुकसान के दो पहलू होते हैं, एक नुकसान और दूसरा सबक। सबक लेने वाले के लिए नुकसान फायदे में बदल जाता है। हमें दूसरी तरफ सबक लेना है कि अपनी जिंदगी को बामकसद और नफामंद कामों में इस्तेमाल करें। हमें तो जिंदगी एहसन अमल के लिए मिली है। इसी में हमारा इम्तिहान है कि कौन सबसे अच्छे अमल करने वाला है। वक्त के खसारे से बचने के लिए इस वक्त की नेमत को अपने हक में बेहतर बना लें इंशाअल्लाह, ताकि हम आने वाले वक्त में कामयाब हो जाएं। नए साल का आगाज शुक्रगुजारी के जज्बे और अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखते हुए नए अज़म से करना है। इसके लिए अपने खालिक और मालिक को पहचानना है और शऊर की गहराइयों के साथ ये जानना है कि मैं सिर्फ एक आजिज बंदा हूँ और हर किस्म का कमाल, हर बढ़ाई मेरे मालिक की है। यही शहादत है, यही ईमान है। इस ईमान की तजदीद करनी है और मनफी जज्बात से खुद को बचाना है, मसलन नफरत, फखर, ख्वाहिशात की पैरवी, एहसास बरतरी वगैरह। नए साल के आगाज पर करने वाले काम। दुनिया के मुकाबले में आखिरत को तरजीह देने का फैसला करना है।
अमन को हर हाल में कायम रखना है, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत देनी पड़े। अल्लाह ताला की इबादत दिल की रग़बत और शौक से करनी है। अल्लाह ताला के कलामात यानी कुरान मजीद और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म हासिल करने और अपनी इस्लाह के लिए प्लानिंग करनी है। वालिदैन और रिश्तेदारों के हकूक अदा करने हैं, बच्चों की और घर वालों की तरबियत करनी है, महरूम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए कोशिशें करनी हैं, अल्लाह ताला से गलतियों और गुनाहों पर इस्तग़फ़ार करना है और इससे दुआ का रिश्ता बरकरार रखना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें वक्त जैसी नेमत का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।